कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारम्। ओम शिवा, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का। चलिए हमारा उत्तम विषय लेते हैं। प्यारे प्यारे हमारे तुला राशि के जातक, अप्रैल का महीना कैसा रहने वाला है इन सब के लिए। अप्रैल के महीने को आप एक नींव मान सकते हो। वह नींव जो आगे चल के जो आपका स्वर्णिम काल जो आरंभ होने वाला है, उसकी नींव वाला जो महीना है वह अप्रैल रहने वाला है। हम बहुत अच्छे से समझिएगा इसको कैसे और क्या क्या उपलब्धियां, क्या क्या लाभ और आशीर्वाद आपको यह महीना देकर जाएगा। सबसे पहले चर्चा करेंगे इसमें जहां पर मीन राशि पड़ती है वह सेक्शन है आपका छठा, यानी कि व्यर्थ की मानसिक परेशानियां, कर्जा हो गया, बीमारी हो गई और शत्रुता के आधार पर जो मानसिक शत्रुता है जिसके कारण से चैन नहीं लग पा रहा है, यह वाले सेक्शन पे आपके पड़ती है मीन राशि। बड़ा स्वाभाविक है कि मीन राशि पे इतने सारे ग्रह हैं तो बहुत उथल पुथल मची हुई है। लाभ कैसे मिलेगा अप्रैल महीने में, इसको समझिएगा। एक तो सूर्य यहाँ से मूव करेंगे। अब सूर्य का मूव करना आपके लिए बेनिफिट क्यों रहेगा? देखिए, मीन राशि है जल, सूर्य है अग्नि। जल और अग्नि जब भी मिलेंगे तो धुआं उठेगा, यानी कृत्रिम राहु बनेगा। अब मीन राशि के ऊपर राहु जो है वो विराजे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं राहु को बल मिलता जा रहा था। अब अच्छी बात यह रहेगी कि सूर्यदेव यहाँ से मूव करेंगे और मूव करते ही उच्च प्रभावी हो जाएंगे। उसके पश्चात यहाँ समझिएगा कि शनि बाबा जो यहाँ बैठे हुए हैं मीन राशि में, यह अभी तक जो है अस्त प्रभाव में बने हुए थे। तो ये कह सकते हैं कि फरवरी और मार्च का जो महीना था तुला राशि के जातकों के लिए उतना संभावित उत्तम नहीं पड़ पा रहा था जितनी गणना विद्वान जनों के मुख से आप सुनने को मिल रही थी आपको। उसके साथ साथ में शुक्र बाबा जो उच्च हैं, उच्च प्रभावी हैं मई तक, वह चल रहे थे वक्री। अब ये अप्रैल के महीने में वक्री प्रभाव से मुक्त हो जाएंगे, तो यह भी आपको बड़ा खुल के लाभ देना शुरू कर देंगे। अब बुध ग्रह को समझ लेते हैं। बुध ग्रह बेशक नीच प्रभावी हैं, लेकिन ये छठा सेक्शन पड़ता है। यहाँ बुध ग्रह की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी आती है और जो भी एक्स्ट्रा नेगेटिविटी होती है, बुध ग्रह की मूल प्रकृति है, उस नेगेटिविटी को स्पंज की तरह एब्जॉर्ब कर लेता है। और अस्त प्रभावी चल रहे थे, वक्री प्रभावी चल रहे थे। 7 और 8 अप्रैल में इन प्रभावों से भी वह मुक्त हो जाएंगे। तो यहाँ मिलेगा भर भर के आशीर्वाद आपको। उसके पश्चात यह समझने की आवश्यकता रहेगी कि मीन राशि जो आपके छठे सेक्शन में पड़ती है, ठीक सामने 12वां सेक्शन पड़ता है जहाँ केतु बाबा बैठे हुए हैं। तो केतु बाबा भी थोड़ा सा कंट्रोल में आना शुरू हो जाएंगे। उसी का आधा भाग है राहु का, लेकिन उससे प्रकृति बहुत ज़्यादा अलग है। अब आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि यहाँ पर जो आपका गेम चेंजिंग प्लैनेट जो रहेगा वह गेम चेंजिंग प्लैनेट रहेगा शनि। वह इसलिए क्योंकि गणना जो विद्वानों के मुख से या प्राय जहाँ से भी आप चर्चा सुन रहे होंगे इन विषयों में, तो शनि की जो मूल प्रकृति है वह न्याय से भरी रहती है और स्थिर रहने वाले ग्रह हैं। और 2.5 साल तक जो है एक पूरी जो है परिधि लगाते हैं ये। तो जो दिक्कत आपको राहु के बैठने से आ रही थी उसमें बहुत ज़्यादा शांति आएगी। और मई के महीने में राहु भी यहाँ से मूव करेंगे, राशि परिवर्तन करेंगे, यानी कि पीछे आएंगे, एक घर पीछे आएंगे। तो कहने का मूल क्या हुआ? कहने का मूल ये हुआ कि आपको जो असली समस्या है वह इस बात से नहीं है कि शनि बाबा जो है उनका प्रवेश मीन राशि पे हो गया, मीन राशि आपके गड्ढे में बैठी हुई है, छठे सेक्शन में बैठी हुई नहीं। ये तो पिछले 18 महीने से राहु ने जब परिवर्तन करा है तब से हमारे को थोड़ा सा चैलेंजेस ज़्यादा फेस करने पड़ रहे हैं। वो भी गोचर के राहु हैं, इसलिए लगन कुंडली के होते तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव बने रहते, तीसरे सेक्शन के और छठे सेक्शन के। दूसरी बात, यहाँ पर जो मंगल बाबा है यह कर्क राशि में मूव करेंगे, आधी पावर हो जाएगी, नीच प्रभावी हो जाएंगे। लेकिन कर्क राशि के प्रभाव से चंद्रमा की शीतलता के कारण इनकी जो अष्टम दृष्टि जो है वह बहुत ज़्यादा सौम्य होनी शुरू हो जाएगी। ये मात्र चंद्रदेव ही करवा सकते हैं। माता होती है ना, तो माता के घर में पहुँच के ग्रह की थोड़ी सी गणनाएँ बदल जाती हैं दृष्टि के प्रभाव में।
तो अष्टम दृष्टि जो पड़ रही है, सप्तम दृष्टि जो पड़ रही है सुख स्थान पे, तृतीय भाव पर, तो ये कहा जा सकता है कि घर में सुखों में बढ़ोतरी होगी, भौतिकता में बढ़ोतरी होगी, स्वाभाविक है, धन भी बढ़ेगा उससे, और जो आंतरिक प्रसन्नता है वह भी बहुत ज़्यादा निखर के आएगी। संपर्क है यहाँ पर जन आधार के संदर्भ में, वह संपर्क सूत्र भी आपके बढ़ेंगे। अब जो सार्थक जो यात्रा है वह होनी शुरू हो जाएंगी। बहुत ना प्रैक्टिकल बेसिस को समझने का प्रयास करिएगा, क्योंकि कर्म से विपरीत कुछ भी कथन जो है वो संभव नहीं है, फल संभव नहीं है। अब थोड़ा सा अप्रैल महीने में हमारे को जहाँ पर ध्यान रखना है वह हमारे को जो सूर्य जो बाबा उच्च के होके बैठ गए, सूर्य उच्च के होके बैठ गए हैं, एक प्रकार से जहाँ से हमारा हक है, जहाँ से हमारी पेमेंट है और जहाँ से हमारा यह है कि जो हमारी दैनिक आमदनी है, प्रमोशन है, ये सब चीज़ें रुकी हुई हैं, एक प्रकार से जो न्याय नहीं हो रहा है सूर्यदेव न्याय करेंगे और एक अलग प्रकार की चमक और दमक आपकी पर्सनैलिटी में निखर के आएगी ही आएगी। उसके पश्चात ये ध्यान रखिएगा कि थोड़ी सी सावधानी ये बना के रखनी है कि सूर्यदेव की ऊर्जा अगर थोड़ी सी बढ़ जाएगी तो यह चीज़ अहंकार के बीज के रूप में आकर बैठ जाएगी, और अगर जातक के अंदर अहंकार आ जाता है तो उसका पतन हर हाल में होगा ही होगा, निश्चित है, अटल है। विवाह के क्षेत्र में थोड़ा सा हमारे को हमारी वाणी है और जो क्रोध है उसको थोड़ा सा संतुलित करने का प्रयास करना है, थोड़ा सा ध्यान देना है। अदरवाइज थोड़ा सा ये जो एक महीना है अप्रैल का जो महीना है, और थोड़ा सा आप इसमें अगला महीना भी ले लीजिएगा, तो 15 अप्रैल से लेकर अगले महीने तक की 15 तारीख तक, यह थोड़ा जो गृहस्थी जो सुख है, पति पत्नी का जो सुख है, इसमें थोड़ी सी कमी लेके आ सकता है। इसके अलावा यह चीज़ अगर उत्तम बना के रखते हो तो ये बीज है, ये आरंभ हो गया, भर भर के आपको आशीर्वाद मिलेंगे। अब थोड़ी सी चर्चा मैं कर लेता हूँ। केतु जो 12th सेक्शन में बैठे हुए हैं, 12th सेक्शन में जो केतु बैठा हुआ है इसको आपने ठीक करके रखना है। और पहले पहचान यह है, अगर जातक के अंदर, तुला राशि के जातक के अंदर यह आदत बनी हुई है कि हमारे को जहाँ भी हम बैठेंगे किसी तीसरे व्यक्ति के गुण दोष के ऊपर हम चर्चा करेंगे या अपनी व्यथा जो है वह दूसरे से कहेंगे, तो अगर ये आदत है तो केतु खराब है आपके। और अगर आपके अंदर ये आदत नहीं है तो आपके केतु ठीक काम कर रहे हैं। अगर केतु खराब हैं तो उसको ठीक कर लीजिए, ठीक काम कर रहे हैं तो यहाँ पर बहुत सारे ग्रहों में जो संतुलन आएगा, शनि में, बुध में, शुक्र में, और सूर्य जब यहाँ से मूव करके हट जाएंगे, मीन राशि पे जो लोड पड़ा हुआ था सूर्य की अधिक जो तपिश है उसके कारण, तो यहाँ पर जो केतु बाबा हैं ये भर भर के आपको संपर्क देंगे। रात्रि का जो सुख है जिसमें कि आप ये कह सकते हो कि मेरा पूरा दिन जब मेरी बहुत अच्छे से बीता है तो मैं बहुत चैन की नींद ले सकता हूं, तो चैन की नींद लेने वाला जो महीना है वह आप इसको अप्रैल को उसको नींव, एक शुभता की नींव के आधार पर इसको ले सकते हैं। ये बात ध्यान बना के रखिएगा। तो कहने की क्या बात है, गृहस्थी सुख जो है उसको थोड़ा सा देखना है, और व्यर्थ की जो चर्चाएँ हैं, पीठ पीछे चर्चाएँ जिसके कारण केतु प्रभावित होता है, वो हमारे को उसमें नहीं पड़ना है। हल्की सी मुस्कुराहट देनी है और उस क्षेत्र को छोड़ के चले जाना है जहाँ इस प्रकार की चर्चा हो रही है। केतु को थोड़ा सा संभाल के रखना है। तो ये हो गया हमारा तम विषय। मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा। जय माता। भुजगेन्द्रहारम् कर्पूरगौरं करुणावतारं